अजीज़ दोस्तों, हमें आए रोज़ ये मैसेज आते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। या बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम अल्लाह पाक से दुआ तो करते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी दुआ नहीं कबूल होती। याद रखें, दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। हमने बहुत सारे लोग इस तरह से भी वज़ाइफ करते देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिनते हुए वज़ाइफ करते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गिनती मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं कि बस ये गिनती मुकम्मल हो जाए और हमारा काम हो जाए। याद रखें, छोटे से छोटा वजीफ़ा या बड़े से बड़ा वजीफ़ा तब तक करामत साबित नहीं होगा जब तक आप उसको दिल की रज़ा से नहीं करते। हमारा मानना है कि कोई भी वजीफ़ा, बड़े से बड़ा वजीफ़ा उस वक्त तक करामत नहीं हो सकता जब तक आपको उसका मानी ना आता हो। अगर आपको उसका मानी यानी कि उसकी ट्रांसलेशन आती हो कि आप अल्लाह पाक से किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, कौन सा वजीफ़ा कर रहे हैं, जब तक आपको उसकी ट्रांसलेशन, उसका मानी नहीं आता, तब तक आपके दिल में वो लज्जत, वो मोहब्बत उस वजीफ़े के लिए पैदा नहीं हो सकती। और यही वजह है कि आपका वजीफ़ा भी कबूल नहीं होता, क्योंकि रट्टा लगा के आप एक वर्ड को कह ही जा रहे हैं। याद रखें, अल्लाह पाक को आपका रट्टा नहीं चाहिए, आपका मुखलिस होना, आपका दिल से जिक्र करना चाहिए। याद रखें, अल्लाह पाक को आपकी गिनती का वज़ाइफ नहीं चाहिए, वो आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। एक मर्तबा उससे दिल से मांग के देखें, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपकी दुआ कबूल होगी। अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम अमल लेके आए हैं, ये आयत हर दुआ मांगने से पहले ये आयत पढ़ें, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। और ये गारंटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गारंटी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दी, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये गारंटी अल्लाह पाक ने खुद दी। तो जो भी इंसान, ये आयत जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो जो भी इंसान हर दुआ मांगने से पहले ये आयत पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से उसकी दुआ कबूल होगी। याद रखें, वो रब है और उसने कुन कहना है और फयकून हो जाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की रात के पहर आंख खुले और वो ये आयत पढ़े और उस आयत पढ़ने के बाद कोई भी दुआ मांगे, तो अल्लाह के हुजूर वो दुआ कबूल होगी। और अगर वो वज़ू करके नमाज पढ़े तो उसकी नमाज भी कबूल होगी। वो आयत ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी के लिए है और तमाम तारीफ़ें भी इसी के लिए हैं। वो हर चीज़ पर कादिर है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की मदद के बगैर ना ही किसी को गुनाह से बचने की ताकत है और ना नेकी करने की हिम्मत है। अजीज़ दोस्तों, इस आयत को पढ़ने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगे, जैसे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, या कोई भी दुआ मांगे, हस्बैंड वाइफ के दरमियान में लड़ाई झगड़े हैं, आप वो लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं तो अल्लाह से दुआ मांगें। रिज़्क़ की तंगी है, बंदिश है, औलाद की तंगी है, औलाद की बंदिश है, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह कबूल करेगा। और हम में से शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसकी रात के पहर आंख ना खुलती हो, तो जब भी रात सोते हुए आपकी आंख खुले तो उठते साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यह आयत पढ़ें और कोई भी दुआ अल्लाह पाक से मांगना शुरू कर दें। पैसा चाहिए, रिस्क चाहिए, बंदिश खत्म करनी है, परेशानी है, तंग दस्ती है, कर्ज है, खानदानी लड़ाई है, सुकून नहीं, तो अल्लाह पाक से दुआ मांगे, अल्लाह पाक कबूल करेगा। अजीज दोस्तों, इस वीडियो को जहां तक हो सके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी की परेशानी, किसी की बीमारी, किसी की मुसीबत, किसी की टेंशन ख़त्म होगी तो उसका सवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और फ़लस्तीन के मुसलमानों पे खसूसी रहम फरमाए
اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔